जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की आपकी क्लास चल रही थी, मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था और उसमें हम समचतुर्भुज करा रहे थे। उसके बाद फिर हम आयत के भी कुछ प्रश्न आपको कराए थे। चलिए आज देखते हैं क्या है प्रश्न में। किसी आयत का परिमाप 48 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, तो उसकी विमाएं क्या होंगी। 4 विकल्प है, एक आपका उत्तर है। तो क्या होता है परिमाप? परिमाप क्या दिया गया है? 48 मीटर। और परिमाप क्या होता है? 2l + b बराबर 48। तो l + b कितना आया? 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 24। समीकरण नंबर 1। क्षेत्रफल क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 108 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? l × b अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 108। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या है? 2 ऐसे चर पद हैं आपके पास जिनका योग 24 है और जिनकी गुणा 108 है। आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा कि यदि द्विघात समीकरण में c बराबर क्या दिया गया है, b बराबर क्या दिया गया है, तो हमें क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से 108 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल कितना है यहाँ? 24 हो, क्या होंगे? देखिए 108 को हम लिख कैसे सकते हैं? 108 बराबर 12 निम्मा 108 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा क्या जाएंगे? फिर 18 छिक्का 108 हो जाएगा, या कुछ और करें। उसके बाद फिर 54 दूनी 108 हो जाएगा। उसके बाद क्या? 36 तिया 108 हो जाएगा। ये कई प्रकार के गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन इनमें से हमें वे गुणनखंड लेने हैं जिनका योगफल 24 हो। इनका कितना है? 21। 8 और 6 का 24, इनका 56, इनका 39। तो हमें क्या चाहिए? हमें 24 वाले चाहिए। तो 18 गुणा 6 बराबर 108। अब इसलिए बड़ी क्या होती है? लंबाई l बराबर 18 मीटर और चौड़ाई क्या होती है? b छोटी 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। प्रश्न को जितना ज़्यादा शॉर्ट साफ कर सकते हो उतना ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करो। हम इसको आपको द्विघात समीकरण से हल कर भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें आपका काफ़ी समय चला जाएगा। नेक्स्ट। किसी आयताकार मेज के ऊपरी हिस्से का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो उसके विकर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? परिमाप क्या है? 28 मीटर अर्थात 2l + b बराबर 28 या l + b बराबर 14। और उसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 48 वर्ग मीटर अर्थात l × b बराबर 48। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। 1 व 2 से 48 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग कितना होना चाहिए? 14 हो। कितना हो गया? 8 × 48। इसलिए l बराबर 8 और b बराबर 6। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? विकर्ण। तो विकर्ण किसके बराबर होगा? रूट में l² + b² अर्थात 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, 64 + 36 रूट में 100 अर्थात 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 10 वर्ग मीटर। ये
आंसर में गलत दिया गया है, या तो ऊपर सेंटीमीटर कर लीजिए या नीचे ही मीटर कर लीजिए। नीचे आप मीटर कर लीजिए, ये मीटर में है, क्योंकि विमाएं हम बदल नहीं सकते हैं, विमाएं हमें एक ही में रखनी होगी। आई बात समझ में? तो आपका उत्तर क्या आया? 10 मीटर। आप यहां से इसमें ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, लंबाई 8, चौड़ाई 6, तो कर्ण क्या आएगा? 10 मीटर आ जाएगा। इसलिए विकर्ण बराबर 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है। उसकी लंबाई L बराबर उसकी चौड़ाई से 5 गुना, अर्थात 5 गुना B, समीकरण 1। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है और वह आयताकार खेत का आधा है। मैदान का क्षेत्रफल कितना? 245 वर्ग मीटर। तो खेत का कितना होगा? खेत का क्षेत्रफल, ये मैदान खेत से आधा है, तो 245 गुना 2 बराबर 490 वर्ग मीटर। ये उस खेत का आ गया। तो खेत की लंबाई का मान ज्ञात करना है आपको। क्या ये मान ज्ञात करना है? खेत की लंबाई का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करोगे, देखिए। खेत का क्षेत्रफल, L और B का क्या अनुपात है? L और B का अनुपात दिया गया है आपका 5:1। L इंटू B बराबर 490। लेकिन L B की 5 गुना है। किसकी? L B की 5 गुना है, अर्थात 5A गुना 1A बराबर 490। तो A स्क्वायर 5 नीचे जाएगा, 490 बटे 5, 5 नम 45, 5 अठे 40। तो A बराबर रूट में 98 बराबर 98 क्या आएगा? 7√2। कैसे? 2 सते 14 सत्ते 98, या 7 सती 49 दूनी 98। तो 7 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। A का मान क्या? 7√2 A का मान आ गया। लंबाई कितनी है लेकिन हमारी? लंबाई हमारी 5 है। A का मान आया है 7√2, 7 पंजे 35√2 मीटर। अब ये 5A और ये 1A आया कहाँ से? LB का जो अनुपात दिया गया है 5:1 दिया गया है। यदि कोई चीज़ अनुपात में दी गई हो तो उसे हम चरपद के साथ मान लेते हैं। आई बात समझ में आपकी? यहाँ से हमने L का मान 5A रखा और B का मान 1A रखा। A स्क्वायर आ गया। ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी आयताकार कालीन का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रम से 46 मीटर व 120 वर्ग मीटर हो तो उसके विकर्ण का मान क्या होगा? क्या दिया गया है? सोर्स में करेंगे अब 2L प्लस B बराबर 46, तो L प्लस B बराबर 23, समीकरण 1। और उसका क्षेत्रफल क्या है? LB बराबर 120। 120 के ऐसे गुणनखंड, समीकरण 1 व 2 से 120 के ऐसे गुणनखंड, कैसे गुणनखंड? ऐसे गुणनखंड जिनका योग 23 हो। कितना हो? 23 हो। 15 अट्ठे 120, 15 और 8 जब आप जोड़ोगे तो 23 आएगा। तो L बराबर 15, B बराबर 8। या तो आप यहीं से ट्रिपलेट लीजिए, ट्रिपलेट 8, 15, 17 से विकर्ण क्या आएगा? बराबर 17। एक आपका नियम। सेकंड क्या होगा? विकर्ण बराबर रूट में L का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, रूट में 225 जमा 64
रूट में 289 बराबर 17 और 17 क्या आएगा मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अब ये आया कैसे, ये यहाँ पर 8, 15, 17 हम ट्रिपलेट लगाते कैसे हैं ये भी तो जान लीजिए आप। जैसे ये आयत है, ठीक है, और इसका कोई एक विकर्ण है, क्या ये इसका विकर्ण है, ठीक है, और इसमें ये 90 अंश होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो जब यहाँ ए बी सी डी डालेंगे, आपकी लंबाई कितनी आई 15 की और चौड़ाई कितनी आई 8 की, तो हमें ये निकालना है। तो देखना ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज नहीं हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं। जब आपको एडवांस मैथ की कक्षाएं क्लासेस शुरू की थी, आपको कुछ ट्रिपलेट बताए गए थे समकोण त्रिभुज में, आपने वे याद किए होंगे। उन्हीं में से एक ट्रिपलेट है 8, 15, 17 का। तो यदि हमें कोई दो भुजाएं पता हो तो ट्रिपलेट से हम तीसरी भुजाएं डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है 17 मीटर। नेक्स्ट, किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। खेत का परिमाप 500 वर्ग मीटर है, तो उसका खेत का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। एल बी, एल क्या है 5 है, अनुपात 4 उसकी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या दिया गया है 500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की विमाई क्या होगी 5a गुणा 4a बराबर 500। तो a स्क्वायर बराबर आएगा 500 बटे 20 अर्थात 25। तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 5। अब जब a बराबर 5 आया है तो लंबाई कितनी होगी, l बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25 और b चौड़ाई कितनी होगी 4 गुणा a अर्थात 4 गुणा 5 बराबर 20। आपको क्या चाहिए परिमाप, परिमाप क्या था 2l, l कितनी है 25 प्लस b कितनी है 20, तो 2 गुणा 25 और 20 45 और 45 दूनी 90, 90 मीटर। क्या आया उसका 90 मीटर उसका परिमाप। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, खेत का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, ये L है, ये B है, ये लंबाई है, चौड़ाई है। यदि LA है, यदि LA है तो चौड़ाई कितनी होगी, A में से 5 घटाएंगे, A माइनस 5। अब क्या दिया गया है उसका क्षेत्रफल दिया गया है, अर्थात A इंटू A माइनस 5 बराबर 750। अब 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 5 हो। कैसे पता लगा हमें, ये B होगी ना, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई और दोनों की गुणा करके 750 आ गया। तो 750 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 5 हो, क्या आया 30 गुणा 25, 25 थी 75 बराबर 750। इनका अंतर देख लो, 30 में से 25 गए 5। देखिए टेंशन मत लीजिए, आप चाहे तो इसको द्विघात समीकरण से भी कर सकते हैं। द्विघात समीकरण से आपको एक बार करके दिखा देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर सीधा डायरेक्ट रख देते हैं। यदि यहाँ पे a इंटू ए माइनस 5 बराबर 750 है, तो ये a स्क्वायर माइनस a गुणा 5 बराबर 750। जब ये इधर आएगा तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 750 बराबर 0। अब यहाँ 750 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 5 हो, तो a स्क्वायर माइनस 30a माइनस माइनस प्लस प्लस 25a प्लस 750 बराबर 0। a कॉमन, a माइनस 30 प्लस 25 कॉमन, a ये माइनस है यहाँ पर, a माइनस 30 बराबर 0, फिर ये कॉमन a माइनस 30 और ये क्या बच गया a प्लस 25 बराबर 0। तो क्या आया, एक बार a का मान 30 आएगा, एक बार 25 आएगा।
आई बात समझ में। ये हमने यहाँ सीधा ही कर दिया। तो L बराबर क्या आया 30, B बराबर क्या आया 25। उसकी लंबाई पूछ रहा है, कुछ भी बता लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। उसकी लंबाई 30 मीटर होगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई 120 मीटर एवं उसका विकर्ण 123 मीटर है, उसकी चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, देखिए समझिए। L चौड़ाई B और विकर्ण क्या दिया गया है, 120 लंबाई है, चौड़ाई ये मान लीजिए, विकर्ण 123 हो गया। अब देखिए, क्या हम इसे 3 से भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। 3 से भाग देने पर क्या करना है, 3 से भाग दे दिया, तो 3 से भाग देने के बाद ये 40 आया, ये A/3 रह गया, और ये क्या आया, ये आया 41। अब देखिए, मैंने पहले प्रश्न में बताया है कि जब लंबाई चौड़ाई दी गई और विकर्ण पूछ रहा तो हम वहां ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो एक ट्रिपलेट होता है, कौन सा होता है, 9, 40, 41 ट्रिपलेट से। तो यहां क्या आया, 9, 40 भी है, 41 भी है, तो ये किसके बराबर है, ये 9 के बराबर है। लेकिन चूंकि हमने इसमें 3 से भाग दिया गया है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जिस संख्या से आप भाग दोगे उसी संख्या से आपको गुना करना होगा। तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई A बराबर 3 गुना 40 या 9, 40 नहीं 9 आएगा, 40 तो लंबाई में है ना, 9 थी 27 मीटर। क्योंकि देखिए, ये जो 41 है ये यहाँ है, ये जो 40 है ये यहाँ है, तो इसके लिए क्या बचेगा, 9 बचेगा। लेकिन ये 9 कब है, जब 9 में 3 की गुना करेंगे तब वो A के बराबर आएगा। बिना गुना करे आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ये बात आपके ध्यान रखने योग्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। अब हमारे से चाहे वो क्षेत्रफल निकलवा लो, चाहे परिमाप निकलवा लो, हम तीनों चीजों में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक आयत का परिमाप 28 मीटर हो तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स हॉल में, एक परीक्षा में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। और इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना होगा। आपको लास्ट क्लास में बतलाया था कि यदि किन्हीं 4 या 5 आकृतियों का परिमाप एक समान है तो उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल उसका होगा जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा भुजाएं समान होगी। तो चूंकि यहाँ आयत की बात की है, आयत का परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप कितना, 28 मीटर। इसका अधिकतम क्षेत्रफल कब होगा, इसका अधिकतम क्षेत्रफल होने के लिए इसकी चारों भुजाएं या सभी भुजाएं समान होंगी या समान होनी चाहिए। अर्थात 4A बराबर 28 मीटर, तो A बराबर 7 मीटर। जब ये आ गई तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुना भुजा, 7 गुना 7 अर्थात 49 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है तथा उसका क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उसकी चौड़ाई का मान क्या होगा। सर्वप्रथम तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 1/12 हेक्टेयर कितना होगा,
1/12 गुणा 10,000 वर्ग मीटर। अब हमें उसका क्षेत्रफल पता लग गया। एल बी क्या दिया गया है, 3:4। अतः पूछा क्या है, चौड़ाई का मान। अब देखिए इस प्रश्न में ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। चौड़ाई हमेशा छोटी होती है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है। आई बात समझ में। एल और बी दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ एल और बी इसके अनुसार नहीं लेना है। हमें एल और बी लंबाई चौड़ाई के अनुपात में लेना पड़ेगा, 4:3। तो 4a गुणा 3a बराबर 1/12 गुणा 10,000। ये इसका क्षेत्रफल है ना, ये हमने यहाँ ले लिया। चलिए तो a² बराबर 10,000/4 और 1 यहाँ पहले का है। तो a बराबर रूट में 10,000/12 गुणा 12 अर्थात 100/12 अर्थात 4 से काटेंगे 25/3। ये किसका मान आया, ये a का मान आया। तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई है 3a अर्थात 3 गुना a का मान है 25/3। 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एल बी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, कितनी चौड़ाई से, तो एल ए और ये a माइनस 20। यदि लंबाई 10 मीटर कम, लंबाई 10 मीटर कम कर दी, a माइनस 10 कर दिया, तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तो a माइनस बी जमा 5, तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल, a गुणा a माइनस बी, ये तो पहले वाला क्षेत्रफल हो गया, बराबर a माइनस 10 और a माइनस, ये 20 माइनस के हैं और 5 प्लस के हैं, तो a माइनस 15, ये दूसरा हो गया। दोनों को बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। a² माइनस बी से बराबर a² माइनस 15a माइनस 10a और माइनस माइनस प्लस 15 दशम 150, a² से a² कट गया। अब देखिए माइनस 2a बराबर 15 और 10 25a प्लस 150। अब जब आप इस 25a को इधर लेकर जाएंगे, 25 नहीं, ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये 20 है भाई, यहाँ पर 20a माइनस के 20a, तो ये कितना बचेगा, 25 को इधर लाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 5a बराबर 150, तो a बराबर 30। a बराबर कितना आया, a बराबर आया आपका 30 और a क्या थी l, तो b बराबर क्या आएगा 30 माइनस 20 बराबर 10। तो एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल 30 गुणा 10 बराबर 300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। लंबाई हमने a ले ली, तो चौड़ाई हमारी a माइनस बी आ गई। वो फिर कह रहा है कि लंबाई को हमने 10 मीटर बढ़ा दिया, तो 10 मीटर कम कर दिया, a माइनस 10 हो गया। उसके बाद चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया, तो चौड़ाई पहले क्या थी, a माइनस बी थी, 5 और बढ़ा दिया, वो a माइनस 15 रह गई। तो हमने दोनों को प्रश्नानुसार, यहाँ प्रश्नानुसार आप चाहे तो लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा कोई प्रश्नानुसार लिखो, वहाँ सिर्फ आंसर से मतलब होता है। आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको केवल और केवल यही करना होता है। आई बात समझ में। अब देखिए उसके बाद क्या किया, बराबर रखा, तो हमने a का मान आ गया, और a क्या थी, a हमारी लंबाई थी 30, तो चौड़ाई कितनी आ गई 10। अब हमें क्षेत्रफल निकाल लिया, 30 गुणा 10 बराबर 300। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 12 एवं 13 मीटर है।
एक आयत इस तरह बनाया जाता है कि उसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है एवं उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 हैं तो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि 5, 12, 13 ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट केवल समकोण त्रिभुज में होती है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 5, ऊंचाई 12, 5 छंग 30, 2 6 12, 30 वर्ग मीटर। अब ये कह रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत की चौड़ाई दी गई है। आयत की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुना बी। बी कितना है? 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 30। तो L का मान आ गया आपका 3 मीटर। आपको क्या निकालना है? परिमाप। किसका? आयत का परिमाप। क्या होगा? 2L जमा बी अर्थात 2L 3 B 10, 13 दूनी 26 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आयत का आपका परिमाप आ गया। ट्रिपलेट याद करने बहुत जरूरी है। पूरे मेंसुरेशन में ट्रिपलेट कहीं भी यूज होंगे, आपको एकदम से लगाना होगा। यदि आपको अपने समय की बचत करनी है तो ट्रिपलेट आपके याद होने ही चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा टाइम लग जाएगा किसी भी प्रश्न को हल करने में। नेक्स्ट, किसी आयताकार पुल की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 60 मीटर है। वह चारों ओर से पैदल पथ से घिरा हुआ है। यदि पैदल पथ का कुल क्षेत्रफल 516 वर्ग मीटर हो तो उस पथ की चौड़ाई कितनी है। ये एक पुल है और ये एक पैदल पार पथ से घिरा है। देखिए क्या है, इसमें क्या दिया गया है? 60 मीटर और ये चौड़ाई दी गई है 20 मीटर। ये पथ है, पता नहीं है, लेकिन ये x है, x चौड़ाई का है। और इसमें आपको क्या दिए गए? पैदल पथ का कुल क्षेत्रफल दिया गया है। आपसे पथ की चौड़ाई पूछी गई है। लास्ट क्लास में आपको सीधा फॉर्मूला बताया था, पैदल पथ का क्षेत्रफल। कब? जब रास्ता या पैदल पथ किसी आयताकार खेत, पुल या आकृति के बाहर की तरफ हो तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बताया गया था 2x L + B + 2x। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो बड़े सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हो, नहीं तो बहुत लंबा समय आपको इसमें लग जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? 516। 2x आपको निकालना है। L कितना है? 60। B कितना है? 20 और ये 2x। तो 516 बराबर 2x और ये 80 जमा 2x। 2 से भाग दे दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, x × 40 + x। ये आपकी समीकरण आ गई है। अब आप चाहे तो इसको हल कीजिए या नहीं, यह एक हमारा ऑप्शन मेथड होता है। आप यहाँ से ऑप्शन मेथड यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि आपको वहाँ पर अपना प्रश्न हल करना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि हमने कैसे इसको हल किया है, आपको अपने प्रश्न के उत्तर से मतलब होना चाहिए। ऑप्शन मेथड में क्या है?
सबसे पहले जो सबसे आसान ऑप्शन होता है उसको ही रखना चाहिए। देखिए, एक ऑप्शन दिया 3.5, एक दिया 4.3, एक दिया है 2.6, एक दिया है केवल 3। तो सबसे पहले हम 3 लेंगे, x बराबर 3 लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड में तो 258 है, हमें तो राइट हैंड साइड देखनी है। 3 40 जमा 3, तो 3 गुना 40 और 3 कितना हो गया? 40 नहीं है, यहाँ 80 तो होगा। अंदर कैसे काट दिया आपने? बाहर गए तो 2 कटेगा। अस्सी जमा 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस 2 से तो हमने इसको काटा है। तो यहाँ पर भी इसी को लागू करो। अंदर क्या है? 80 जमा 2 गुना 3, 80 2 तिया 6, 3 गुना 86, 3 छंग 18, 1 3 8 24 और 1 25। तो हमने जो पहला ऑप्शन उठाया था उसी से हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। 258 में था लेफ्ट हैंड, ये थी हमारी RHS। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। लेकिन यदि हम इसमें 3.5 लेते, यदि x बराबर 3.5 लेने पर क्या होगा? 3.5 अंदर क्या है? 80 जमा 3.5 दूनी 7, 3 गुना 87। अब 35 की और 87 की गुना करिए, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको वहाँ पर नहीं देगा। चाहे तो आप यहाँ से भी इसको हल कर सकते हो। ये 80x हो जाएगा। कैसे? देखिए, आप इसको हल करके हम दिखा देते हैं द्विघात समीकरण से भी। देखिए एक बार, क्या है? 258 बराबर x 80 जमा 2x, ये है ना। तो 258 80x जमा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जमा 80x माइनस 258 बराबर 0। अब चूंकि यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें योग लेना है 258 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 80 हो जाए। 258 और 2, तो कितना आएगा? करिए, 258 को कितना आ गया? 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 3 से करिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, ये जाएगा कहीं से? 43, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये नहीं जाएगा। और इसमें 1 2 ये वाला है आपका। तो 1 कितना हो गया आपका? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 43। इनके ऐसे आपको गुणनखंड करने हैं जिनका योग 80 आ जाए। क्या 80 आएगा? तो ये कितना आ गया आपके? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 43। तो ऐसे 258 गुना 2 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 80 है। चूंकि ये हम अंतर और योग कैसे देखते हैं? इस वाले से, जो यहाँ पर चिन्ह है। यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस का है ना। तो ये आ जाएगा 43 गुना 2 माइनस 3 गुना 2, 43 दूनी 86 माइनस 6। तो 2x स्क्वायर प्लस 86x माइनस 6x माइनस 258 बराबर 0। 2 कॉमन, x जमा 43 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 6 चौक 24, 36 18 बराबर 0। x प्लस 43 कॉमन, यहाँ 2x कॉमन था, 2x माइनस 6 बराबर 0। ये तो होगा नहीं। तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। और जो हमने x का मान कितना लिया था? x का मान हमने 3 ही लिया था। अतः आपके क्वेश्चन में ऑप्शन मेथड ही आसान है, उससे करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और अगले प्रश्न के लिए आप टाइम बचा पाओगे, जल्दी से हल कर पाओगे। दिस वॉज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।